संजय सिंह, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आम आदमी पार्टी जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार संजय जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहा है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, जो भी डायबिटिक होते हैं, जो भी शुगर के मरीज होते हैं, लंबे समय से जो भी शुगर के मरीज हों, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आवाज इको कर रही है, इसको प्लीज ठीक करवा दीजिए। पीसीआर जरा देख लें। हेलो संजय जी, अब आवाज तो क्लियर आ रही है? इसमें अगर जी आवाज आ रही है, लेकिन फिर थोड़ा पलट के इको हो रही है आवाज। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। तो उसमें अगर आपको इंसुलिन दी जा रही हो और इंसुलिन मिलना बंद हो जाए तो वो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है। उसके जीवन के साथ खिलवाड़ है, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतनी सारी दलीलें ईडी की तरफ से और तिहाड़ जेल की तरफ से झूठी बेबुनियाद अरविंद केजरीवाल के डाइट को लेकर बनाई जा रही है, तो ये गहरी साजिश का हिस्सा है। और ये इंसुलिन ना देना, मैं समझता हूं कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की कार्रवाई है। और मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, क्योंकि देश के गृह मंत्री भी डायबिटिक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के वो भी डायबिटिक है। लेकिन कल से मैं देख रहा हूं कि लगातार बीजेपी के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उनके तो मन में ऐसी कामना है कि भाई इनका जीवन जाता हो तो जाए, इनको दवा ना मिले तो ठीक है, लेकिन हम तो ऐसे मौके पर भी मजे लेंगे। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। राजनीति का स्तर इतने नीचे तक नहीं जाना चाहिए कि अगर आज एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने पकड़ के जेल में डाल दिया, उसके बाद उनकी दवाएं बंद कर दो, आप उनका इंसुलिन बंद कर दो, उनके डाइट को लेकर झूठी खबरें आप प्रचारित करें, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है, और जो केजरीवाल जी के साथ तिहाड़ में हो रहा है। संजय जी, कोर्ट में आज जेल अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल जी को फिलहाल इंसुलिन की जरूरत है ही नहीं। इंसुलिन लेने की वजह से उनका शुगर लेवल कम होने का खतरा बन रहा है। ये जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट में कहा गया। देखिए, देश के जितने पत्रकार अरविंद केजरीवाल जी को जानते होंगे, तमाम वरिष्ठ पत्रकार जानते होंगे, जितने रिपोर्टर्स उनको जानते होंगे, जो आम आदमी पार्टी कवर करते हैं या इंडिया टीवी के भी जो रिपोर्टर होंगे, उन सबसे भी अगर आप जानकारी लेंगे, या कभी रैलियों में, सभाओं में अरविंद केजरीवाल जी गए हैं, कहीं रुक के लंच किया है, तो सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन लेते हैं। वो अपनी शुगर की बीमारी के लिए 10-10 दिन तक इलाज कराने के लिए गए, नेचुरोपैथी सेंटर में गए हैं, कभी किसी हॉस्पिटल में गए हैं। तो उनकी कोई बीमारी आज की नहीं है ये, और इंसुलिन कोई आज से नहीं ले रहे हैं, लंबे समय से वो इंसुलिन ले रहे हैं। तो इंसुलिन बंद करना, किसी भी डायबिटिक पेशेंट से आप पूछेंगी, किसी भी डॉक्टर से आप पूछेंगी, ये जानलेवा हो सकता है, किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, उसका जीवन जा सकता है अगर उसको समय पे शुगर की दवा ना मिले और उनको इलाज ना मिले। अब मैं आपको बस एक छोटा सा डाटा पढ़ के आपके दर्शकों के लिए बता देता हूं, क्योंकि ये झूठ जो प्रचारित किया जा रहा है वो आपके सामने आ जाए। 12 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 320, 13 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 270, 14 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 300, 15 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 300, 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 250, और 17 अप्रैल को उनकी शुगर थी 280। आप मुझे बताइए, क्या इसके बाद, जब हाई शुगर हो रही है, तो क्या इसके बाद उनको इंसुलिन नहीं मिलना चाहिए? इंसुलिन जो उनके संजय जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट अगर मैं जेल अथॉरिटी की बात करूं तो वे कह रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में जब लाया गया था उस वक्त वो इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद इंसुलिन लेनी बंद कर दी। अरे ये तो जेल के डॉक्टर देखेंगे ना। जेल के डॉक्टर, जब आप जेल में चले जाते हैं तो वहां पे जो डॉक्टर होते हैं वो आपकी शुगर देखते हैं, वो आपका इलाज करते हैं। उनको जरूरी लगता है तो आपको दूसरे हॉस्पिटल्स में भी भेजते हैं। मैं रह चुका हूं और मैं खुद 6 साल से शुगर का पेशेंट हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं
कि मुझे खुद जीबी पंत हॉस्पिटल में भेजा गया था, एम्स में भेजा गया था, मुझे वहां के डॉक्टरों ने देखा था। आज आप बताइए, एम्स की मेडिकल डाइट दिखा रहे थे। मतलब आप समझ सकती हैं कितना कितना घोर लापरवाहीपूर्ण और कितनी गहरी साजिश है ये। एम्स में अरविंद केजरीवाल जी को दिखाया नहीं गया, डॉक्टर से, डाइटिशियन से उन्होंने कंसल्ट नहीं किया, उनका वजन नहीं किया गया, उनका मसल नहीं लिया गया, क्या उनकी मेडिकल हिस्ट्री है देखी नहीं गई, और कह रहे हैं कि एम्स के डॉक्टर ने लिखा है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। अरे भाई, हद हो गई। आपने एक आदमी को, डाइटिशियन को दिखाया ही नहीं, आपने डॉक्टर को दिखाए बगैर उसकी मेडिकल डाइट बनवा ली। जिस डॉक्टर ने लिखा है, मैं तो बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हूं कि एम्स का कोई डॉक्टर ऐसे लिख कैसे सकता है। किसी मरीज को देखे बगैर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाने बगैर, किस चीज को खाने से उसको एलर्जी है नहीं है ये जाने बगैर, उसका वजन लिए बगैर, उसकी मसल लिए बगैर, आप कैसे उसकी मेडिकल डाइट लिख सकती है? लेकिन आप बताइए ना संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं उसमें कोई दो राय नहीं। और शुगर पेशेंट्स के लिए इंसुलिन लेना या उनकी एक डाइट फॉलो करना और कितने इंटरवल पे खाना खाना जरूरी होता है, इस बारे में जानकारी मुझे भी है। लेकिन जो बात जेल प्रशासन कह रहा है, जो कोर्ट में कह रहे हैं कि तिहाड़ के अधिकारी है, कह रहे हैं कि 2 डॉक्टर दिन में 3 बार शुगर चेक कर रहे हैं, यानी कि दिन में 3-3 बार अगर मेडिकल चेकअप हो रहा है तो उसके बाद फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर दिन में, अब मैं तो आपको पढ़ के बता दिया, इसमें से अगर कोई झूठ हो तो जेल प्रशासन से पूछ लीजिएगा कि संजय सिंह ने एक मेडिकल चार्ट पढ़ के हम लोगों के चैनल पे बताया, वो सही है या गलत है, इसका खंडन कर दे, आपके सामने खंडन कर दे। और 320 की अगर शुगर है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जो आदमी 54 यूनिट, 54 यूनिट अगर वो इंसुलिन ले रहा है और आपने उसकी इंसुलिन बंद कर दी, तो उसकी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अभी ये मान लेना कि जेल प्रशासन जो कह रहा है वही सब कुछ सच है, और जेल प्रशासन किसके दबाव में ये बात कह रहा है, कहां से वो ये बातें अपनी तरफ से लेके आ रहा है, ईडी भी एक बात कह रही है संजय जी, बैठे हुए उनके, वो समझा जा सकता है जी। संजय जी, ईडी भी एक बात कह रही है। ईडी ने कहा कि घर के खाने की वजह से अरविंद केजरीवाल का वजन बढ़ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आलू खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आपको 6 साल से शुगर की परेशानी, आप भी जानते होंगे, आलू हो, आम हो या कुछ भी मीठा खाना हो, फिर चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो, फ्रुक्टोज भी खतरनाक हो जाता है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी ये डाइट ले रहे हैं? पहले ये एक चीज ये बताइए, जेल के अंदर कोई भी खाना जाता है, वो खाना चेक होता है ना? चेक होता है कि बगैर चेक हो ही जाता है? चेक होता है। खाना जेल के अथॉरिटी देखते हैं, उसके बाद वो खाना जाता है। मुझे तो यहां तक पता चला है कि केजरीवाल जी के खाने को पहले टेस्ट किया जाता है, उसके थोड़ी देर बाद वो खाना उनको दिया जाता है। तो अगर जो खाना जेल के अधिकारी चेक करके उनको दे रहे हैं, वो खाना सही है कि गलत है, ये देखना तो जेल के अधिकारी का काम है। ईडी कहां से टपक पड़ी इसमें? ईडी का क्या रोल है? ईडी का रोल है जिस चीज की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो करें। अरविंद केजरीवाल को क्या खाना मिलता है नहीं मिलता है, वो जेल अथॉरिटी तय करती है, और जेल के अधिकारियों के माध्यम से खाना उनके पास पहुंचता है। तो अपने ही बात में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। भाई, जो खाना जेल के अधिकारियों की जांच के बाद केजरीवाल जी के पास पहुंच रहा है, तो वो खाना तो वहां के डॉक्टर देखते होंगे, वहां के अधिकारी देखते होंगे, तब उनके पास जा रहा है ना। नहीं संजय जी, मुझे एक बात बताएं कि अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना दिया जा रहा है या वो जेल मैनुअल में जो लिखा है वो खाना उन्हें जेल अथॉरिटी प्रोवाइड करा रही है? सर एक सेकेंड, मैं तो जेल में था ना, मुझे रोज आलू की सब्जी क्यों देते थे जेल वाले? मैं बोलूं इसको बाहर आके? अच्छा नहीं लगता है सब बातें, इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी राजनीति के स्तर को न्यूनतम लेके जा रही है, बहुत नीचे स्तर तक लेके जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश हो रही। मुझे तो मेडिकल डाइट लिखी हुई थी, एक दिन का दिखा दीजिए जो मेडिकल डाइट के हिसाब से मुझे जेल अथॉरिटी ने
खाना प्रोवाइड किया एक दिन का। मैं आपके चैनल पे चैलेंज कर रहा हूं, एक सिंगल डे का खाली अगर दिखा दीजिए जो मेडिकल डाइट मुझे एम्स ने लिखा था, ILBS के डॉक्टर सरीन ने लिखा था, GB पंत ने लिखा था, 3 जगह से मेरी मेडिकल डाइट लिखी गई। उस मेडिकल डाइट के हिसाब से मुझे जेल का प्रशासन खाना उपलब्ध करा रहा था। एक बार खाली कैमरे पे कहलवा दीजिए इस बात को, इसका रिकॉर्ड दिखलवा दीजिए। मैं संजय जी अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। बातें करूंगा, बातें खोलूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। नहीं बोले संजय जी, इसलिए तो हमने आपको आमंत्रित फिर भी धन्यवाद देता हूँ मैं संजय जी, मैं तो इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप बोले और क्या कमियां हैं उसकी भी पोल खोले संजय जी। लेकिन एक बात आप क्लियर कर दें फिर से हमारे दर्शकों के लिए कि अरविंद केजरीवाल जो डाइट ले रहे हैं वो जेल अथॉरिटी उन्हें मुहैया करा रही है, वो जेल अथॉरिटी किसी डाइट प्लान के अकॉर्डिंग दे रही है या नहीं दे रही है, इसे थोड़ा सा और क्लियर कर दें, या फिर घर से अरविंद केजरीवाल जी को खाना मुहैया कराया जा रहा है? आपको सीधा सीधा आज ही उनका झूठ पकड़ा गया। आपके टीवी चैनल पे जो भी दर्शक पूरे देश में इस बात को सुन रहे होंगे, एम्स की मेडिकल डाइट कोर्ट के सामने दिखाई गई। अरविंद केजरीवाल को बगैर एम्स के डॉक्टर को दिखाए हुए। आप किसी भी डॉक्टर को अभी बुलाइए और उससे पूछिए कि क्या कोई मेडिकल डाइट किसी मरीज को देखे बगैर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री जाने बगैर, उसका वेट और मसल लिए बगैर क्या कोई डाइटिशियन लिख सकता है? क्या किस चीज से उसको खाने में एलर्जी है नहीं है जाने बगैर क्या दुनिया का कोई डॉक्टर या डाइटिशियन लिख सकता है क्या? और क्या अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो ये साजिश का हिस्सा है या नहीं है? और आप आलू और पूड़ी कह रही हैं। मैं तो जेल में रह के आया हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आलू की सब्जी, सोयाबीन की सब्जी रोज मिलती है वहां जेल में, रोज जेल में देते हैं। आपको बताऊंगा तो आपको हंसी आएगी। मुझे GB पंत के डॉक्टर ने लिखा कि प्रतिदिन इनको संजय सिंह को सलाद और वेजिटेबल मिला के 1 kg सलाद और वेजिटेबल मिला के खाना है, यानी दोनों टाइम की सब्जियां और दोनों टाइम का सलाद इनको 1 kg लेना है। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि अब कितनी सब्जी देते थे, कितना मैं खाता था वो तो अलग की बात है। उन्होंने कहा साहब 900 ग्राम तो ये सब्जी खाएंगे दोनों टाइम और 100 ग्राम इनको सलाद मिलेगी। ये सब बातें करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये सब बातें खुल गई तो आपके सामने बोलना पड़ रहा है। संजय जी देखिए 22 तारीख को कोर्ट अपना फैसला सुना ही देगा, लेकिन वाकई में अगर आप जो बातें कह रहे हैं वो 100% सच है तो वाकई में बड़ी हैरान कर देने वाली स्थिति है। बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए संजय जी, धन्यवाद। आप मैडम ये खाली पूछिएगा जेल अथॉरिटी से कि मैंने उनको लिखित में शिकायत दी है कि जेल के अंदर जानवरों की तरीके से खाना दिया जा रहा है। पूछिएगा संजय सिंह ने लिखित शिकायत दी है कि नहीं दी है। और फिर तो ये भी पूछना पड़ेगा कि तिहाड़ जेल अथॉरिटी को आलू से इतना प्यार क्यों है? बाद में सुधार हुआ। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी इंडिया टीवी को समय देने के लिए। आलू से इतना प्यार क्यों है ये पूछ लीजिएगा। ये जरूर पूछेगा आलू से इतना प्यार क्यों, दोनों टाइम आलू क्यों खिलाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया संजय जी, समय इतना ही था, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।